यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 आज तक का सबसे डिफिकल्ट प्रीलिम्स है। इससे पहले यूपीएससी ने ये लेवल 2023 प्रीलिम्स में अचीव किया था। कट ऑफ तब गई थी 75 मार्क्स। कट ऑफ का एक सिंपल जो थंब रूल है, इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिफिकल्टी लेवल। उस हिसाब से कट ऑफ 2026 में 75 से नीचे जानी चाहिए। अब एक चीज़ आप और देखोगे, सी सेट का क्या रोल है। सी सेट नो डाउट डिफिकल्ट है एज कम्पेयर टू 2025 एंड 24, बट क्योंकि जो डिफिकल्टी लेवल हम 23 का देख रहे हैं पेपर 1 का, तो सी सेट भी 23 से ही देखेंगे। जो लोग पेपर 1 और पेपर 2, सी सेट पेपर 2 दोनों क्वालिफाई करेंगे, वही लोग कट ऑफ निकालेंगे। अब 2023 में ज़्यादा रोल था सी सेट का, उतना डिफिकल्ट 2026 का नहीं है। तो हमें कंपेयर जो करना चाहिए सी सेट का 2023 से, ना कि किसी और ईयर से जैसे आप लोग कर रहे हो। ठीक है, अब एग्जैक्ट कट ऑफ 75 से नीचे जाएगी तो कितनी एंड ऊपर आएगी तो कितनी, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। पिछले 10 साल से हम सिनॉप्सिस आईएएस पर ये कट ऑफ का एनालिसिस करते आए हैं। 2019 से तो ये यूट्यूब पे ही चल रहा है। तो ये पूरा एनालिसिस आप देखना, एंड पेपर होने के जस्ट बाद हम रिलीज़ करते हैं। ऐसा नहीं कि ये कट ऑफ आने के बाद रिलीज़ करते हैं। ये एनालिसिस ये कहता है कि कट ऑफ इक्वल टू नंबर ऑफ इजी क्वेश्चन। स्टार को अभी छोड़ दो, ये 2026 के लिए एड ऑन किया है। उसमें से हम कुछ सिली मिस्टेक्स कम कर दें और कुछ तुक्के बढ़ा दें, वही कट ऑफ है। और जब मैं कहता हूँ नंबर ऑफ इजी क्वेश्चन, इसका मतलब क्या हुआ, जो नॉन नेचुरल सोर्सेज नहीं है वो इजी क्वेश्चन नहीं है, चाहे वो एनसीईआरटी में ही क्यों ना हो। जैसे लक्ष्मीकांत एक कॉमनली रेफर की जाने वाली किताब है, लेकिन एनसीईआरटीज पॉलिटी के लिए लोग नहीं पढ़ते। तो ऐसे क्वेश्चंस जो पॉलिटी एनसीईआरटी से हैं लेकिन लक्ष्मीकांत में मिसिंग है, वो डिफिकल्ट क्वेश्चन कहलाएंगे। सिमिलरली सिनॉप्सिस पर हम पीटी 360 में कंटेम्प्रेरी इश्यूज जो लगातार न्यूज़ में है, प्लस 1 साल के करंट अफेयर्स, दोनों चीज़ कवर करते हैं। बट फिर भी मान लो आपने किसी दूसरे आईएएस इंस्टीट्यूट, मान लो विजन का आपने कवर कर लिया है किसी और का, राइट, वो तो 1 साल का करंट अफेयर्स दे रहे हैं। बट अगर इनके करंट अफेयर्स में है और हमारे में है तो इजी क्वेश्चन है। सिर्फ हमारे पास ही है या कोई ऐसा टॉपिक जो इनके पास ही है, तो फिर वो इजी क्वेश्चन में काउंट नहीं होगा। सिमिलरली जैसे इस साल क्वेश्चन पूछ रहे, रिवर कैप्चर के कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछा है, जो हिस्ट्री में आपको लग रहा है प्लेस्टोसिन पीरियड, वो एक्चुअल में रिवर कैप्चर का क्वेश्चन है। सेम वे में ज्योग्राफी ऑप्शन से 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जो प्योरली ऑप्शनल के क्वेश्चन हैं। लाइक जो वो पेनिनसुला वाला है उसका ऑप्शन 2, उसमें जो माउंटेन्स हैं, मोस्टली ज्योग्राफी ऑप्शनल में उतनी डीप में हम पढ़ते हैं, राइट। तो वो सब क्वेश्चंस, किसी के लिए कोई ऑप्शनल का क्वेश्चन ईजी होगा, किसी के लिए कोई सा, वो सब कट ऑफ में कंट्रीब्यूट नहीं करते, राइट। अब आप कहोगे कि कुछ लोग सिली मिस्टेक्स पे कंट्रोल कर लेते हैं, व्हाट इफ तुक्केबाजी बहुत बढ़िया है, तो वो लोग कट ऑफ के लिए ये वीडियो नहीं देख रहे हैं। जो सिली मिस्टेक्स कंट्रोल कर लेते हैं, इनकी तुक्केबाजी बहुत बढ़िया, वो हाई परफॉर्मर्स है, रेयर है। और जिनकी सिली मिस्टेक्स ज़्यादा हैं या फिर तुक्केबाजी बढ़िया नहीं है, वो पुअर परफॉर्मर्स है। ये दोनों ही, ये आउटलायर्स हैं। इस साल ये आउटलायर जोन भी बढ़ा है, ये वाला जोन भी बढ़ा है। अभी हम बात करेंगे कैसे। बेसिकली कट ऑफ मान लो x मार्क्स है, तो x-10 और x+10 के जोन में लगभग 68% लोग आते हैं। उनका जो मीन है वो आपकी कट ऑफ जाती है। इस साल का अगर हम डेटा देखें तो इस जोन में यहाँ पर 60 मार्क्स यहाँ आप कह सकते हो, और यहाँ 85 मार्क्स कह सकते हो। इन बिटवीन ये कट ऑफ अराउंड 75, 80, कुछ ये जाएगी 70 से, इस जोन में रह सकती है। लेकिन कुछ एनालिसिस करते हैं। अब इजी क्वेश्चन के लिए आप एक चीज़ ऑब्जर्व करोगे, यहाँ पे मैंने एक नंबर लिखा था कि यहाँ 45 इजी क्वेश्चन है, यहाँ 50 इजी क्वेश्चन है, बट यहाँ A+B+C करके दिया है, राइट। तो ऐसा क्यों? इसका रीज़न एक है, एक तो यूपीएससी इवॉल्व हो रहा है और एलिमिनेशन टेक्निक्स का रोल बढ़ रहा है। लास्ट ईयर हमारी कट ऑफ प्रिडिक्शन 2025 में पहली बार गलत हुई 12 नंबर से। उससे पहले +-5 के जोन में ठीक ठाक रहती थी, ठीक है। तो राउंड 0 हमने इंट्रोड्यूस किया कि जब भी आप पेपर कर रहे हो राउंड 0 करो, ये सिखाया आपको, राइट। एंड एक गाइडेंस सीरीज में वीडियो देखना, ओएमआर शीट कैसे भरनी है उसकी बात की है, प्लस राउंड 5 एंड में जब फंस जाओ तो क्या करना है, तो इनकी बात हमने की है। राउंड 0 जो पहले 20 मिनट में आप करोगे, इस पेपर में बहुत बड़ा रोल है। एंड इस बार यूपीएससी चेयरमैन ने एक गंदी हरकत की है, अपना करियर बचाने के लिए स्टूडेंट्स का करियर दांव पे लगाया है। मैं वो सब बातें नहीं करूंगा कि यूपीएससी ने क्या पूछ लिया, वो उसके लिए बाकी लोग काफ़ी हैं।
सिनॉप्सिस पर हम वो रवीश रोना नहीं रोएंगे, राइट। तो उस पर भी मैं बात करूंगा कि कैसे एआई से पेपर बना के यूपीएससी ने पीवाईक्यूज और तुक्केबाजी को बढ़ावा दिया है। मैं आपको इसी वीडियो में विद प्रूफ शो करने वाला हूं, ठीक है। अब मुद्दे की बात करते हैं। इजी क्वेश्चन अगर आप मुझसे पूछो तो नॉलेज के हिसाब से 20 से ज़्यादा इजी क्वेश्चन नहीं है, चाहे कुछ भी कर लो, एंड इसमें बेसिक एलिमिनेशन भी इंक्लूडेड है। तो कट ऑफ तो उस हिसाब से 40 नंबर जा रही है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होगा, तो क्या होगा, इस चीज़ पे बात करने के लिए वीडियो है। पहले राउंड जीरो समझते, राउंड जीरो है क्या और क्यों यूज़ करना चाहिए। राउंड जीरो, जैसे इस बार का पेपर लेंदी है, राइट। तो राउंड 1 2 3 हमारी स्ट्रेटजी होती है। राउंड जीरो हमारे लिए क्या रोल प्ले करता है, हम पहले 20 मिनट में लगभग क्वेश्चन 1 से लेके 100 तक पढ़ जाते हैं। क्वेश्चन जो स्ट्रेट फॉरवर्ड हमें आते हैं, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे इजी एलिमिनेशन ट्रिक्स एंड इजी फैक्ट्स या इजी नॉलेज। इतना ही हम ध्यान रखेंगे सिर्फ। जो वेरी इजी नहीं, सिर्फ जो वेरी 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 इजी क्वेश्चंस हैं हम ट्राई करेंगे कि उनको सॉल्व कर पाएं। जैसे ही हमें राउंड जीरो में एक क्वेश्चन दिखता है एंड हमें पता है कि यहाँ +2 मिलने वाले हैं, क्लियरली उसको अटेम्प्ट करो एंड OMR में फिल भी करो एंड ट्राई करो यहाँ आपकी एक्यूरेसी ग्रेटर देन 90% हो। कई बार ऐसा होता है, हमें पता होता है कि इसका हम बी लगाने वाले, लेकिन एक्चुअल में आंसर उसका सी होता है, बट हम उसको कुछ भी कर लेते बी ही लगाएंगे, तो वो भी आप राउंड जीरो में ही करोगे, ठीक है। दूसरा, ये पॉइंट थोड़ा माइंड में रखना, इस बार के प्रीलिम्स में बहुत मेजर रोल प्ले किया। राउंड जीरो का जो वीडियो मैंने बनाया था वहां आपको ये बताया, जो क्वेश्चन डायरेक्टली सॉल्व हो जाए, ठीक है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, स्टेटमेंट मान लो 1 2 3, ठीक है, फिर पूछता है इनमें से कौन से सही है, तो ABCD, ठीक। अब आप इसमें जो भी एलिमिनेट कर दो, आप कहते हो मान लो स्टेटमेंट 2 गलत है एंड उसके बेस पे B और C एलिमिनेट हो जाते हो, तो ये भी आप राउंड जीरो में ही करके रखोगे। तो राउंड जीरो में क्या होगा, एक तो आपने एक नंबर बताता हूं आपको, माइंड में रखो। मान लो आप 15 क्वेश्चन कर पाए सिर्फ, तो वो डिफिकल्टी लेवल लगभग 2023 के पेपर के लेवल का है, और अगर आप 15-20 मिनट में 30 क्वेश्चन कर गए तो 2016 के लेवल का है। ये ब्रॉडली माइंड में रखो, और उस 20 मिनट में आप हाफ कट ऑफ पे पहुंच जाओगे। एक बेनिफिट यह होगा, आपके पास मान लो 2023 के लेवल का क्वेश्चन पेपर है तो 30 नंबर है, ठीक है। 90% 30 नंबर है, 90% एफिशिएंसी से मान ले तो 26-27 नंबर है, ठीक। अब कुछ क्वेश्चंस में आप ये भी कर चुके हो, ये इस बार के प्रीलिम्स में आपकी कैसे हेल्प कर गया उसकी हम बात करेंगे इस वीडियो में। प्लस यूपीएससी चेयरमैन ने क्या किया उस पर भी हम बात जरूर करना चाहेंगे, ठीक है। तो हमने क्या बात की थी अभी, कि हम कितनी भी स्ट्रेचिंग कर लें, बट क्वेश्चंस 20 से ज़्यादा इजी नहीं है ऑनेस्टली। तो 40 नंबर कट ऑफ जानी चाहिए, लेकिन 40 तो नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी उसका रीज़न बताता हूँ। आप जब एग्जाम हॉल में थे, देखो ये सब वीडियो मैं बना रहा हूँ घर पे बैठ के, एसी में बैठ के। मेरा आपसे क्वेश्चन है, जब आप एग्जाम हॉल में थे तो क्या 40 नंबर के स्कोर पर क्या आप सेफ फील कर रहे थे? कोई भी सेफ फील नहीं कर रहा था। तो कट ऑफ 40 नंबर नहीं जाएगी, 50 भी नहीं जाएगी। तो कैसे होगा? पेपर तो डिफिकल्ट है, पेपर डिफिकल्ट है, लेकिन 40 के ऊपर आपको अटेम्प्ट बढ़ाने भी हैं, नहीं तो पास तो हो नहीं रहे हो। तो एक ही रास्ता आपके पास बचता है, एक ही वेपन है स्टूडेंट्स के पास में, तुक्केबाजी। तो जो मैंने एक बात कही कि ये पेपर तुक्केबाजों के लिए है, डेफिनेटली तुक्केबाजों के लिए। नॉलेज जिनकी है वो इस बार यूपीएससी ने कहा अपनी जो नॉलेज है वो रखो तेल लगाने के लिए, हमें तुक्केबाज ऑफिसर चाहिए। ऑब्वियसली ये सब करना होता है बाद में कि कौन कितना टेंडर में हमें कट दे देगा, तो वो तुक्केबाजी वगैरह चलती है। तो अब तुक्केबाजी कैसे होती है उसकी बात करते हैं। देखो, तुक्केबाजी यानी कि एलिमिनेशन टेक्निक्स दो तरह की होती है। एक वो जो प्रैक्टिकली एप्लीकेबल है, मैं आपको थोड़ा इस चार्ट पे वापस ले चलता हूँ। प्रैक्टिकली एप्लीकेबल टेक्निक्स वो हैं जो एवरेज स्टूडेंट्स कर ले जाते हैं, राइट, जो हम कहेंगे ठीक है। दूसरी वो जो ड्राइव्ड है या फिर एग्जाम के बाद पोस्ट एग्जाम जो क्रिएट की गई है एलिमिनेशन टेक्निक्स, वो या तो एग्जाम हॉल में ये लोग कर सकते हैं क्योंकि इतनी प्रैक्टिस की हुई होती है तुक्केबाजी की, PYQ पे सारा कुछ। अदरवाइज फिर एग्जाम के बाद 2-3 महीने बाद लोग कहते हैं अरे पेपर तो बहुत ईजी था, ठीक है। तो वहां पे आती है। अब एक मैं आपको वीडियो दिखाना चाहता हूँ, थोड़ा सा देखो। गाइडेंस सीरीज में एक वीडियो है एंड बना 30 डेज के नाम पे, बट ये एलिमिनेशन टेक्निक के बारे में है। इस वीडियो में मैंने ये बताया है, ये मैं ही पढ़ा रहा हूँ, कोई और पढ़ा भी नहीं रहा है,
जब भी हम एलिमिनेशन टेक्निक सिखाते हैं तो आंसर अपनी आंखों के सामने रखते हैं, उसके हिसाब से एलिमिनेशन टेक्निक रखते हैं। जैसे ये जो क्वेश्चन है किसका है, 2025 में क्वेश्चन पूछा था नाटो के कौन से कंट्री हैं, ऑस्ट्रिया वगैरह। तो वो एलिमिनेशन टेक्निक कैसे आई थी कि ऑस्ट्रिया ने तो वॉर शुरू किया था, तो वॉर से थक गया ऑलरेडी, तो ये तो नहीं होगा। सर्बिया रशिया का दोस्त है, ये तो आपको पता ही होना चाहिए कि वर्ल्ड हिस्ट्री प्रीलिम्स में आएगी, तो ये हो गया। एंड नाटो तो प्रो यूएसए है, तो ये दो एलिमिनेट कर दो, आंसर आ जाएगा। अब मान लो बाई चांस गलती हो गई, मैंने एलिमिनेशन टेक्निक से कहा कि आंसर सी है, सी के लिए एलिमिनेशन कर दी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे हैं, बट समझ में आया कि एक्चुअल आंसर तो डी था। तो फिर हमने क्या कहा, डेटा इज रॉन्ग बट ओवरऑल स्टेटमेंट साउंड्स पॉजिटिव। तो इस तरह से एलिमिनेशन टेक्निक्स बनाई जाती है। और इसमें मैंने आपको किसी और का वीडियो नहीं बताया, किसी और की बुराई भी नहीं की, अपने खुद के जो पढ़ाने का तरीका है वो आपको एक्सप्लेन किया है कि एलिमिनेशन टेक्निक से डरना क्यों नहीं है। हो सकता है लोग मास्टर हों, बट मुझे पर्सनली एलिमिनेशन टेक्निक्स पसंद नहीं है। एक तुक्केबाजी को बढ़ावा देने वाला पर्सन मैं नहीं हूँ। जो मेरे वीडियोस फॉलो करते हैं वो ये चीज़ जानते होंगे, बट फिर भी मैं कह रहा हूँ ये पेपर तुक्केबाजी का। तो और कुछ बातें करते हैं। हमने क्या कहा था कि 40 नंबर पे आप हो एंड अब तुक्केबाजी करनी है तो दो टाइप की है, प्रैक्टिकली एप्लीकेबल जो सब कर लेंगे, राइट। उसके बाद ड्राइव्ड और है जो छोड़ दो, आप कुछ लोग कर पाएंगे। तो जो प्रैक्टिकली एप्लीकेबल है, मान लो मैंने राउंड 0 में 19 क्वेश्चन किए एंड ले दे के 12 क्वेश्चन और कर पाया हूँ, तो मेरे लिए 31 क्वेश्चन हुए। एंड बिलीव मी, एग्जाम प्रेशर में मैं ये 19 नहीं कर पाता, 15 होते तो ये नंबर 27-28 होता। बट ठीक है, कोई कुछ कर लेगा, कोई कुछ कर लेगा, मेरे 19 है। कुछ 30-31 तो ईजी क्वेश्चन आप मानते होगे होपफुली कि ईजी ना हो तो डूएबल है, कर लेंगे, ठीक। वही जो मेरे एनालिसिस है मैं तो उसी के हिसाब से बताऊंगा, गलत हो तो भी ठीक है, सही हो तो भी ठीक है। अब 31 क्वेश्चन सपोज है, तो आप 62 मार्क्स पे बैठे हो, कुछ ना कुछ गलत भी होंगे, तो आपको क्या लग रहा है कि मेरे 55-60 नंबर आ रहे हैं, ठीक है। हम मान लेते हैं कि चलो अच्छी एफिशिएंसी से आपने किया, 31 क्वेश्चन में 60 नंबर आप ले आए, एक आधा क्वेश्चन गलती से गलत कर दिया तो भी ठीक है, 31 या 32 क्वेश्चन। अब अगेन एक प्रॉब्लम है कि आप 55-60, मान लो आप 60 नंबर पे बैठे हो तो भी टेंशन में ही होगे, राइट। क्योंकि 2023 का पेपर सबके माइंड में है और 60 नंबर पे लोगों को भरोसा नहीं होगा कि कट ऑफ निकल जाएगी। 2023 यानी कि 75 के मार्क्स तक लोग पहुंचना चाहेंगे, तो लोग और तुक्के मारेंगे। तो फिर हमने क्या किया कि इजी क्वेश्चन में और ढूंढे जो एग्जाम में थोड़ा एफर्ट मार के एलिमिनेशन टेक्निक्स की जा सकती। इतने लोग कर लेंगे ये एलिमिनेशन टेक्निक जो कट ऑफ निकालने वाले हैं, ये गारंटी है। क्योंकि नॉलेज के बेस पे अगर सिर्फ ये पेपर जज किया जाए तो 40-50 नंबर से ज़्यादा कट ऑफ का पेपर नहीं है। तो लोग और 15 क्वेश्चंस करेंगे। मान लो इसमें हाफ तो खैर ज़्यादा हो जाएगी, मान लो इसमें आप नेट पॉजिटिव 5 क्वेश्चन कर जाते हो, नेट पॉजिटिव कह रहा हूँ मैं, ब्रॉडली लोग यही कर पाएंगे कि पॉजिटिव और नेगेटिव का जो डिफरेंस है उसको एडजस्ट करके जो आएगा उसे हम नेट पॉजिटिव क्वेश्चंस कह रहे हैं। तो 31 पहले हुए प्लस 5, 4 से 5 क्वेश्चन मान लो ये हो गए, तो ये क्या हुआ 35 से 36। 35 का डबल होता है 70 एंड 36 का डबल होता है 72, तो कट ऑफ तो अप्रोक्सीमेटली 72 मार्क्स जानी चाहिए। एंड मैं यहीं रुकूंगा, इससे ऊपर कट ऑफ नहीं जाएगी। बट अब एक कैच आता है, जिस वजह से कट ऑफ 72 के ऊपर जाएगी। आप कहोगे कि ये हम इससे इस बार डेविएट क्यों कर रहे हैं, स्टार लगाया था, स्टार का आपको रीज़न समझ में आ गया कि क्यों ये एक सिंगल नंबर नहीं दिया, 3 नंबर दिए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्या प्रोसेस है। ऐसा नहीं कि मैं बिल्कुल आंख बंद करके बोल दिया कि चलो भाई 45, नो, ऐसा नहीं होता। तो बेसिकली आप देखोगे कि 2 पीक आ रहे हैं, एक वो जो 60-65 पे रुक गए हैं एंड एक वो जो थोड़ा और एफर्ट मार के 70-75 पे आ गए। ठीक है, 72 मानता हूँ इसको मैं, और इसको 61 का डबल 62 मानता हूँ, 62। ठीक है, तो अब इस रूल के हिसाब से तो कट ऑफ जानी चाहिए 62, 60 से 65 के बीच में कहीं। ठीक है, बट 2025 में हम देख चुके, 2024 में भी ये डेविएशन थोड़ा ज़्यादा था। तो लोग 2023 के बाद मेंटली थोड़े से इम्प्रूव ज़रूर हुए हैं, तो इससे तो ज़्यादा जाएंगे। एंड एलिमिनेशन टेक्निक्स, तुक्केबाजी, ये सब चीज़ें जो नए टाइप के क्वेश्चन हैं उनके लिए लोग थोड़े यूज टू होने शुरू हुए। ठीक है, तो मुझे ये लगता नहीं है कि 62 कट ऑफ जाएगी, इससे ज़्यादा ही जाएगी। अब एक मैं आपको यूपीएससी का ब्लंडर बताता हूँ जो उन्होंने इस बार कर,
और जो भी प्रो स्टूडेंट्स हैं जो हाई परफॉर्मिंग जोन में है ये, या फिर जिन्होंने राउंड जीरो की फिलॉसफी अच्छे से समझी, उन्हें बहुत एविडेंटली ये पैटर्न नजर आएगा। मैं शो करता हूँ क्या किया यूपीएससी ने। एंड ये नीट एग्जाम का जो पेपर लीक हुआ था, ऑलमोस्ट उससे ज़्यादा लेवल की प्रॉब्लम है जो यूपीएससी से एक्सपेक्टेड नहीं था। पेपर एआई का यूज़ करके बनाया गया है, एलएलएम पे क्वेश्चन पूछा है, एग्जामिनर ने कोई कमांड दी होगी कि मुझे इस तरह के ऑप्शन सेट करके दो, ये थोड़ा नोटिस करना, ये वाले ऑप्शन सेटिंग, और उसको लेके उन्होंने अप्रॉक्सीमेटली 30% पेपर बना दिया। आपको दिखाता हूँ कैसे। आप वो समझना जो मैं आपको कह रहा हूँ, इस चीज़ में मत जाना कि एलिमिनेशन सॉल्व होगा या नहीं होगा, तू तो ये वो सब ठीक है, बाद में कर लेंगे। एलिमिनेशन टेक्निक एक ये कहती है, रेनफेड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम एक पॉजिटिव चीज़ है, पॉजिटिव से पॉजिटिव चीज़ें जुड़ी होती है, नेगेटिव से नेगेटिव चीज़ें जुड़ी होती है। जैसे वो यंग हिल्टन कमीशन है, ब्रिटिश लोग हैं, तो वहाँ पे नेगेटिव 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 3 स्टेटमेंट में एलिमिनेट कर दूंगा तो ऑप्शन ए आ जाएगा। ठीक है। अब रेनफेड एरिया डेवलपमेंट, जहाँ पे बारिश नहीं हो रही है, कम हो रही है, ठीक है, वहाँ क्या होगा, इनकरेजिंग मोनोकल्चर इन रेनफेड एरिया। ठीक है। इंक्रीजिंग राइस, चलो ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए सिर्फ स्टेटमेंट 1 पे फोकस करो। मैं आपको वो बताना चाह रहा हूँ कि क्या किया यूपीएससी ने। हमने कहा मोनोकल्चर क्या होता है, एक ही क्रॉप हो रही है, पूरा खेत है, यहाँ से लेके यहाँ तक गेहूँ चल रहा है या चावल चल रहा है। एंड मोनोकल्चर का जो अपोजिट होता है मल्टी कल्चर, या जो भी कहते हो, मल्टी क्रॉपिंग कह लेते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक बाजरा उगा लिया, एक ज्वार उगा लिया, एक रागी उगा ली, एक उड़द की दाल उगा ली, ये इस तरह से चल रहा है। तो ऑब्वियसली रेनफेड एरिया में हम ये तो चाहेंगे ना कि एक फसल सूख जाए तो दूसरी हो। ठीक है। तो मैं कहता हूँ स्टेटमेंट 1 गलत है। अब चीज़ नोटिस करना, और ये लगातार जो मैं आपको बताऊंगा नोटिस करना। मैंने कहा स्टेटमेंट 1 रॉन्ग है, ए और बी एलिमिनेट हो गए। अब यहाँ देखो सी और डी में आंसर है, 3 मुझे चेक ही नहीं करना है, 2 आप देखोगे। एंड यहाँ बाई चांस आपको समझ आ रहा है कि राइस ज़्यादा वाटर, तो ये बिना नॉलेज के सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है, एलिमिनेशन लिखा है, हो गया। ठीक है। पैटर्न नोट करना, एक क्वेश्चन एक स्टेटमेंट हमने सही या गलत फाइंड किया, उसके बेस पे हमने एक और स्टेटमेंट को बिल्कुल ही छोड़ दिया, उसको चेक ही नहीं करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 28 है ये वाला क्वेश्चन। ठीक, ये मुझे जेन्युइनली नहीं आता। माधव नेशनल पार्क, मुझे बस ये पता है मार्च के करंट अफेयर्स में ये था, एंड रिसेंटली टाइगर रिजर्व इसको बनाया। ठीक है, बनाया होगा, बहुत बढ़िया बात है। अब प्रॉब्लम ये है कि बाकी मुझे नहीं आते, लेकिन जैसे ही मैंने 1 कहा इट इज करेक्ट, जैसे ही 1 करेक्ट कहता हूं यहां तो 1 नहीं है। ठीक है। तो अब आपको सिर्फ 2 चेक करना है, 3 आपको चेक ही नहीं करना है, क्योंकि जहां 1 है वहां 3 नहीं है। राइट। और दिखाता हूं ये ट्रेंड। क्वेश्चन 33 लगातार में है ये क्वेश्चन, ऐसा भी नहीं कि अलग अलग पेज पे। अभी देखो आप 33, अंडमान निकोबार का क्लाइमेट, इसमें क्या है, करेक्ट 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 पूछा है। क्लाइमेट कैन बी डिफाइंड एज ह्यूमिड ट्रॉपिकल, ठीक है, सही है, इसमें मुझे नहीं लगता किसी को भी डाउट होगा। 1 ट्रू, हमने जैसे कहा 1 ट्रू है, ए और बी में से आंसर यहां पर। 3 आपको चेक ही नहीं करना है, जो सबसे डिफिकल्ट स्टेटमेंट है वो चेक ही नहीं करना है। अब ये सबको पता है, तुक्केबाजी में हो जाएगा अगेन। राइट। देन अगला क्वेश्चन पेनिनसुलर ब्लॉक, अगेन यहाँ भी वही कहानी है। ये सबको पता है कि पेनिनसुलर ब्लॉक ऑफ इंडिया, जो बिगिनर्स भी हैं वो भी ये चीज़ पढ़ लेते हैं कि वेस्टर्न कोस्ट टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से सबमर्ज हुआ है। 1 ठीक है, ट्रू है। जैसे ही मैंने कहा 1 ट्रू है, सी और डी कट गए। 3 आपको चेक ही नहीं करना है, 2 चेक करना है। हालांकि यहाँ वैलीकोंडा है, ज्योग्राफी ऑप्शनल का है ये, बट फिर भी आप समझ रहे हो। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा स्पीड अप करते हैं अगला। अब यहाँ मैंने क्या गलती की थी कि बहुत लोगों ने की है, हम यही चेक करने लगे। मैं कहा सागरमाला प्रोजेक्ट है, यहाँ पे क्या पोर्ट लेड इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, सस्टेनेबल वगैरह, जनरल स्टेटमेंट है, ठीक है, ये भी जनरल है, ये भी ठीक है, ये भी जनरल ठीक है। फिर ऑप्शन ढूंढे तो पता चला ये तो कुछ और ही है। तो यहाँ क्या है, ये मैंने स्टेटमेंट पढ़ लिए थे, अब जब पढ़ लिए तो इनको भी देखा, तो एक पॉइंट यहाँ पे ओनली लिखा हुआ है, एलिमिनेशन का स्कोप है, अदरवाइज टाइम वेस्ट ही हो गया था। तो चलो कर ही लेते, पूरे हाफ पेज का क्वेश्चन है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ 3 गलत है, मैं कह 3 गलत है। ठीक, सी और डी कट के 1 आपको चेक ही नहीं करना है। सिमिलरली और दिखाता हूँ, इस वाले क्वेश्चन में जैसे ही मैं कहता हूँ कि हाँ ये ऑर्किड है, तो एपीफाइट है बेसिकली। ठीक है, 1 ट्रू, ठीक है, 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। 2 आपको चेक ही नहीं करना है। सिमिलरली अगला क्वेश्चन छोड़ दिया मैंने एज सच। एंड एक चीज मुझे समझ में आ रही है, आंसर क्या है।
ठीक है, तुक्केबाजी में समझ में आ रहा है। कुछ में तो एक ही ऑप्शन एलिमिनेट करते ही आंसर आ रहा है। लेक तुर्काना पूछा है, इसमें मुझे पहला नहीं आता, दूसरा ये पता है कि ये नीचे को है, साउथ सूडान तो बहुत ऊपर है, केन्या वेन्या के आसपास है। तो मैंने कहा टू गलत, टू गलत तो सी और डी चले गए, ठीक है, तो वन ऑटोमेटिकली सही हो गया। अगला देखो, यहाँ भी वही कहानी है। जैसे हमने कहा कि जेनेटिक मेडिसिन ऑल्टर एंटायर डीएनए, ये तो बेसिक एलिमिनेशन की टेक्निक है ना, एंटायर मतलब ये हटा दो, ठीक है, बाकी जो भी है ठीक है। अभी देखते हैं, 3 हमने कहा गलत है, बी और डी में 3 है, 1 आपको चेक ही नहीं करना, बाय डिफॉल्ट इट इज ट्रू। क्या मजाक है ये। 42 देखो, यहाँ भी यही है, यहाँ पे स्टेटमेंट 3 में अनबायस्ड आउटपुट, भाई यूपीएससी एग्जामिनर ने पेपर पूरा बायस्ड बना दिया है, तो ये तो गलत ही है। जैसे मैंने कहा 3 गलत है, यहाँ क्या है, हमें करेक्ट आंसर बताने, 3 रॉन्ग, सी में 3 है, डी में 3 है, सी और डी गए, 1 चेक ही नहीं करना है, ठीक है। चाहे इजी क्वेश्चन हो चाहे डिफिकल्ट हो, कहीं हम 50-50 में पहुंचे, जैसे यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में मान लो ब्लैक बॉक्स है, ठीक, कॉकपिट वॉइस एंड फ्लाइट डेटा ये रिकॉर्ड होता है, मैं कहा 2-3 है, 2 सही है, 2 सही है तो 1 चला गया आपका, ठीक है, क्योंकि 2 नहीं है। 3 ये मुझे पता है, अगेन यहाँ पे 1 चेक करना है, कोई सेम एक चीज़ सिमिलर टाइप, ये जो ब्लू हाईलाइटर ना देखो आपकी लाइन से मतलब, और कहीं और भी नहीं, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी डिटेक्ट ना हो पाए के लिए कोटिंग थोड़ी कर देते हैं यार, ये तो लोगों को पता होगा। 3 हमने कहा गलत है, 3 जाते ही फिर अगेन वही 1 चेक नहीं करना है, सिर्फ 2 चेक करना है। 43 हो गया, 44 हो गया, 45 में देख लो वही कहानी है, पॉज करके देख लेना। 46 में वही कहानी है, 48 जो आपकी स्क्रीन पे उसमें वही कहानी है, 47 में वही कहानी है, 47 48 हो गया। इसके बाद ये आप कह रहे हो इजी क्वेश्चन नहीं है, डीप ओशन मिशन, मैंने कहा 1 गलत है, 1 गलत है तो ए सी डी सीधे आंसर ही आ गया। अब ऐसे क्वेश्चन लगातार शुरू हो जाएंगे। ये एथिक्स वाला क्वेश्चन है, यहाँ भी 2 एलिमिनेट हो रहे हैं, ठीक है, मेरे हिसाब से ये 2 क्वेश्चन फ्री के मार्क्स हैं, अगर आप थोड़ा संयम लो, एंड अगर मेंस की तैयारी की है तो वो लोग कर लेंगे, ठीक है। ये इतने जनरलिस्टिक स्टेटमेंट्स हैं कि ये 4 नंबर आपको लेके आने चाहिए, बड़े क्वेश्चन है, अगर पेपर डिफिकल्ट है तो करने चाहिए। यहाँ भी वही कहानी है, यहाँ मैंने कहा कि 2 गलत है तो बी सी डी एलिमिनेट हो गया, आंसर आ गया, अब और इजी हो गए। यहाँ मैंने कहा 2 गलत है तो 2 यहाँ है, यहाँ आंसर आ गया, अब मतलब जो अभी 50-50 के जोन में थे वो भी गया। आप समझ रहे हो कि एग्जामिनर का जो एलएलएम का जो कॉन्सेप्ट है हिला हुआ है। अगला देखो यहाँ पर, ये इतना बड़ा क्वेश्चन है, यहाँ मैं सिर्फ एक लाइन पढ़ रहा हूँ, मैंडेट्स, हिंदी में मैंडेट को क्या लिखा है, अनिवार्य करता है, एक्सट्रीम स्टेटमेंट, भाई मुझे कुछ नहीं आता है इस क्वेश्चन में, मैंने कहा मैंडेट करता है, 1 को हटाओ, 1 हटाओ, 1 हटाते आंसर आ गया। 50% से 100% एक्यूरेसी पे पहुंच। 57 में आप देखो, अगर जैसे ये पता है 5th और 6th शेड्यूल वाली कहानी, तो 1 गलत है, 1 गलत है तो 2 करेक्ट स्टेटमेंट हैं, बी चला गया, डी चला गया, फिर आप 50-50 पे पहुंच गए, राइट। मतलब ऐसा तो है नहीं जो मैं आपको बात कर रहा हूँ कोई बहुत इसमें वो है जो आपको नहीं पता, कोई ऐसी बात कर दी मैंने। सेम कहानी 61, 0 एफआईआर मुझे नहीं आता, ये छोड़ दिया, 63 नहीं आता, छोड़ दिया, देन 64 भी नहीं आता, पता नहीं क्या था, यहाँ भी वही कहानी है, 2 एलिमिनेट किया, क्यों, बाइंडिंग लिखा है यार, ये तो बेसिक एलिमिनेशन में हर दूसरा बंदा सिखा रहा है, मैं बाइंडिंग हटाए, 2 आंसर आ गया, जिसके बारे में मुझे, मैं क्वेश्चन भी नहीं पढ़ रहा हूँ एंड आई हैव द आंसर, आप समझ रहे हो। ठीक है, आप कह सकते हो कि एग्जाम के बाद की हुई चीज़ है, बट ये बताना भी तो मेरा काम है। जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, मालदीव में कोई रिवर नहीं है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट PYQ में ही पूछा हुआ है, तो ए का 1 तो गलत है, ए का 1 हट गया, 1 हट गया तो ये चले गए, ठीक है। तो ये कुछ एक यहाँ ये अपने आप ठीक हो गया, आपको यही चेक करने हैं। हालांकि ये क्वेश्चन इसी टाइप से सॉल्व होते हैं, वो जो लोगों ने चोरी करें टाइप ऑफ MCQ, वो सिनॉप्सिस से ही चोरी की है, राइट। अगेन ये भी वैसा ही क्वेश्चन है, ये मेरे लिए ईजी है क्योंकि सब मेरीज पे काम किया, बट लोगों के लिए भी ईजी है, अकुला क्लास ऐसा नहीं कि मतलब वो है पता ही नहीं है लोगों को। सेम चीज़ यहाँ हो रही है, यहाँ क्या है, नॉन बाइंडिंग बाइंडिंग यही सब कहानी चल रही है, मतलब मजाक है। ठीक है, 71 छोड़ देता हूँ मैं, 70 छोड़ देता हूँ, मैंने क्लियर क्रॉस मारा है, नहीं होगा। 72 में मुझे हवा नहीं है, बस ये पता है बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर शायद बेंगलोर में, सुना है, होपफुली ये सही है। अगेन लेकिन जैसे ही मैं कहता हूँ अगेन वही कहानी, यहाँ भी वही कहानी कि मैंने जैसे कहा कि द की ऑब्जेक्टिव
ऑफ दिस गवर्नेंस कैपेबिलिटी सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये एग्जाम में एप्लीकेबल एलिमिनेशन टेक्निक्स है। टू सही कहा, टू सही कहते ही आपका सी चला गया इन तीन में से आंसर। चलो यहाँ एटलीस्ट फिर भी तीन बचे हैं। अगले में फिर वही कहानी कि ये मुझे पता है कि ईयू में स्विट्जरलैंड तो नहीं आता, बहुत ही फेमस ऑप्शन है, ये छोड़ दो ना यार, मतलब बड़ा बड़ा काटो, क्यों इसमें उलझना है, ये करो ना सॉल्व। स्विट्जरलैंड नहीं पता, 4 हटा दिया, 4 हटा दिया तो 4 यहाँ यहाँ यहाँ, आंसर आ गया सीधे। मजाक चल रहा है यूपीएससी, मतलब क्या है ये। इंटरपोल मुझे नहीं पता यार, मतलब जनरली मैं करना भी नहीं चाहूँगा, इतना बड़ा क्वेश्चन है, छोड़ दिया मैंने। निरंतर और ये देख के टाइम ही नहीं बचा था, 2 घंटे हो गए थे, घर पे बैठ के भी 2 घंटे हो गए। अगला क्वेश्चन, जर्मनी, ये मैं बस एक लॉजिक लगाया कि जर्मनी के चांसलर ने विजिट किया तो इंडो पैसिफिक में क्या कहा, बाकी तो मुझे पता नहीं, हवा नहीं है, तो मैं कहा 3 अगर मैं कह दूँ गलत है तो 3 गलत होते ही फिर वही जोन आ गया। अब क्या है, मैं थोड़ा सा भंड तुक्केबाजी में भी उतारूंगा, इसके बाद मैंने यही किया है। ठीक है, ये जनरल सा लग रहा है, ठीक होना चाहिए, एक्स की ऐसी की तैसी, छोड़ दो इसको एग्ज़ाम में, ये पता नहीं मुझे। ठीक है, हालांकि जैसे अब देखो मेरे ख्याल से टू ट्रू होना चाहिए, इट विल इम्प्रूव, टू सही होगा तो टू इधर भी है, टू इधर भी है, टू इधर भी है, डी हट जाएगा। ये इसने डेवलप किया, मुझे नहीं पता, मैं छोड़ दूंगा, टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। अगला क्वेश्चन देखो, 84 में भी वही है, तुक्का बस मैंने ये मारा कि मैं सिर्फ ये ढूंढ रहा हूँ, क्वेश्चन भी नहीं देखा, मैं बस ये ढूंढ रहा हूँ कि ये वर्ड कहाँ है। 3 मैंने काटा, ये अगेन 1 चेक भी नहीं करना है, ये क्वेश्चन होने वाला क्वेश्चन है अदरवाइज। भारत फोरकास्ट सिस्टम, आईआईटी दिल्ली, मतलब ये लोग करने लगे, राइट। इसका तो लॉजिक ही यही है, कितनी बार होता है जब भी ये सब लिखा ना, आईआईटी ने ये कर दिया, एनआईटी ने, ये सब मतलब काट दो इमीडिएटली, कुछ नहीं कर पाएंगे, ये सब यूजलेस सिस्टम्स है। आईआईटी दिल्ली, कानपुर वालों ने वहाँ बरसात कराई थी ना दिल्ली में, देख लिया आपने, नहीं हो पाएगी। तो मैंने इस लॉजिक से बस कि ये लोग नहीं कर सकते, हटा दिया। अब आंसर या तो ये है या तो ये है। बूम को छोड़ दो आप, ये नहीं पता 83, राइट। तो बेसिकली जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ब्लंडर क्या है यूपीएससी एग्जामिनर का, बेसिकली मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि पेपर एआई का यूज करके बनाया गया है और डिफिकल्ट बनाया गया है। डिफिकल्ट क्यों बनाया गया है उसकी मैं थोड़ा बात करता हूँ। ये जो यूपीएससी एग्जामिनर है उसकी प्रॉब्लम नहीं है, यूपीएससी चेयरमैन की दिक्कत है। होता क्या है, एक कॉन्सेप्ट होता है एक्सटेंशन, अभी बात करते हैं। पहले तो कोई भी पूछे पेपर डिफिकल्ट क्यों है, जो यूट्यूब पे भंड तुक्केबाजी चलती है, वो उसका रोल ख़त्म करना है, रोल ऑफ पी वाई क्यूज रिड्यूस करना है, 2026 नहीं तो 2036 नहीं तो 2046 नहीं तो 2056, कभी तो पी वाई क्यू ख़त्म होंगे। तीसरा, एआई सबके पास है, तो इस बेवकूफ़ चेयरमैन ने कहा कि एआई से पेपर बना लो, एस्पिरेंट के पास है, यूपीएससी के पास भी है। तो यूपीएससी के इस कम दिमाग के चेयरमैन ने पता नहीं यूपीएससी निकाला कैसे होगा, शायद ये 83 बैच का क्वालिफाइड पर्सन है, एक गलती कर दी इसमें। एलएलएम पे क्वेश्चन तो पूछ लिया, क्वेश्चन नंबर 42 जो अभी हमने देखा बायस्ड है कि नहीं है, खुद तो अप्लाई कर लेते हैं चाचा। प्रॉब्लम ये होती है, चौथी प्रॉब्लम है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन क्या होता है, मैं खुद एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हूँ, आपको पूरी कहानी बता देता हूँ। एक्सटेंशन मतलब होता है आपकी रिटायरमेंट एज है, ज़्यादातर आज की डेट में 60 है। आपने देखा है कोई कमेटी बना दी, उर्जित पटेल कमेटी और फलानी कमेटी, ये सब बन जाती हैं। वो क्या होते हैं, जब लोग रिटायर हो जाते हैं, आपकी ज्वाइनिंग के टाइम पे सपोज आपको 56,000 इन हैंड सैलरी मिल रही है, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं, इन हैंड तो नहीं मिलती, कट के आती है, लेकिन मान लो 56,000 मिलती है। जब आप 25 की एज के हो, जब आप 60 की एज के हो, तो ये शायद 2.5 टू 2.8 लाख हो जाएगी पर मंथ। लोग चाहते कि हमारा रिटायरमेंट 60 के बदले 62 में हो, या बिल्कुल गद्दी पकड़े रहें, सरकार का खून चूसता रहे। तो सरकार को कहते हैं माई बाप एक्सटेंशन दे दो हमें। तो माई बाप पूछते हैं क्यों दे दें, क्या करा तुमने। तो ये क्या कहेंगे साहब कि देखो मैंने यूपीएससी पैटर्न चेंज कर दिया, एग्जाम में रिफॉर्म्स ला दिए, जो तुक्केबाजी हो रही थी वो बंद कर दी, पीवाईक्यूज का रोल खत्म कर दिया, राइट। तो अब ये बताओ, जो प्रो लोग थे इस जोन वाले, हाई परफॉर्मेंस जोन वाले, उन्होंने तो पहचान लिया। लोग लिटरली, स्टूडेंट से मैं बात कर रहा हूँ, लोगों ने बी मार्क कर दिया, आंख बंद करके, जहां समझ नहीं आएगा, बी या सी कुछ भी मारो, इन्हीं में से होगा। आधा पेपर इस तरह से बना हुआ है। जिन्होंने बहुत ज़्यादा एलिमिनेशन टेक्निक्स पे काम किया है, टेस्ट सीरीज में अपना टाइम वेस्ट नहीं किया। यहाँ पे मैं एक कोर्स की मार्केटिंग भी कर देता हूँ, सिनॉप्सिस आईएएस पे एमएसजीपी कोर्स चलता है, जिसको फोरम से लेके ये शिविन चौधरी और ये जितने लोग हैं, सब ने सालों ने चोरी करा है, राइट। तो ये कोर्स है 45 ईयर्स के पीवाईक्यूज के लिए, सारा
जो क्वेश्चंस हैं एक्सप्लेन्ड हैं, सारे ऑप्शंस एक्सप्लेन्ड हैं एंड बड़ा कोर्स है। CDSE APF ये सब चीज़ें भी हैं। तो जिन्होंने भी इतनी बड़े कोर्स में प्रैक्टिस की है, चाहे सिनॉप्सिस के कोर्स से की हो या कहीं और से की हो, उनको पैटर्न तो समझ में आ गया। लोगों ने लिटरली बी मार्क कर दिया। आप देखना ऐसे क्वेश्चंस में कितनों का आंसर बी और सी है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने एक जो यूट्यूब पे पोस्ट की थी जिसमें बहुत लोग गालियां दे रहे हैं कि तुम्हें कुछ नहीं आता, उसमें मैंने कहा था कि एक पीक और आएगी कि 110 और 120 के आसपास, कुछ लोग 120 भी क्रॉस करेंगे, तो 110 के आसपास एक पीक आएगी। तो एक पीक आ रही है 60s 70s में, 65 मान लो या 60 मान लो, इस जोन में। दूसरा मैंने कहा 672, तीसरी पीक आ रही है, छोटी पीक आएगी, कम लोग, ऐसा नहीं कि कट ऑफ में बहुत ज़्यादा वेरिएशन लाए, कट ऑफ यहीं से डिसाइड होगी। ये पीक यहाँ कहीं आ रही, इधर, यहाँ या यहाँ कहीं आ रही होगी। ठीक है, अब विद टाइम यूपीएससी जब ये बेवकूफियां बंद कर देगा तो ये गैप भरेगा अपने आप, तब हाई कट ऑफ जाएगी। जैसे जैसे स्टूडेंट्स इवॉल्व होंगे कट ऑफ बढ़ेगी। इसमें कम से कम 5 साल और जो मेरी एक्सपेक्टेशन है 1 डिकेड लग जाएगा, यानी कि 10 साल लग जाएंगे। बेसिकली हुआ क्या, यूपीएससी के चेयरमैन चचा जो ज्ञान दे रहे हैं कि हमने बहुत डिफिकल्ट पेपर बना दिया, और भाई तुम पीवाईक्यू का रोल खत्म करना चाहते थे, डायरेक्ट रिपीट करते ना तो भी चांसेस थे कि स्टूडेंट्स ना कर पाते। तुमने जो किया वो तो मतलब भंड तुक्केबाजी को बढ़ावा दे दिया। इस बंदे को तो जेल हो जानी चाहिए, ये नौकरी करेगा। तो आई एम प्रिडिक्टिंग 3 कट ऑफ, ये आज से 5-6 साल बाद के लिए है, क्योंकि तब तक स्टूडेंट्स इवॉल्व हो जाएंगे। 60-65 बेस्ड ऑन माई एनालिसिस। लेकिन इजी क्वेश्चन के साथ में जब मैं बात करता हूँ, कट ऑफ जब भी डिसाइड होती है, स्टूडेंट से ही बात करता हूँ, क्योंकि देखो मैं एग्जाम के टच में तो हूँ नहीं। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो मुझे नहीं आते हैं, रियल टाइम एग्जाम हॉल में स्टूडेंट्स ने किए होते हैं। मैं कई स्टूडेंट से बात करता हूँ फ़ोन कॉल पे, आप में से भी कईयों से अभी बात की होगी। फीडबैक लेता हूँ अलग अलग ग्रुप में, जो फोरम चल रही हैं उन पे लोग क्या क्या कहते हैं, एक एनालिसिस देखता हूँ अलग अलग कोचिंग्स के कट ऑफ प्रिडिक्टर में। तो लोगों के हिसाब से 75 के ऊपर एक नॉर्मल स्कोर है। उसका रीज़न बता देता हूँ। 60 के ऊपर लोगों ने थोड़ा स्ट्रेच किया है, 70 में जो चले गए उन्होंने थोड़ा स्ट्रेच किया, और जो 90 क्रॉस किए उनको तो बिल्कुल गोल्ड माइन मिल गई। आपको समझ आया, कट ऑफ इंक्रीज होगी। तो बेसिकली इस साल जो 90 के ऊपर थे वो कैसे इमीडिएटली 110 के ऊपर हो गए, मतलब विद इन 5 मिनट्स। तो ये तब होगा जब स्टूडेंट्स मेंटली इवॉल्व होंगे, राउंड 0 में बिलीव करेंगे, लॉन्ग टर्म प्रैक्टिस में बिलीव करेंगे, पूरा टाइम प्रीलिम्स रेडी होंगे। ये जो मेंस रेडी बाय दिसंबर के चोचले हैं बंद करो, फ्रॉड है, लिटरली कुछ नहीं है। सिनॉप्सिस के मेंस आंसर बिल्डिंग की कॉपी है, ये बंद करो। बेसिकली प्रीलिम्स रेडी रहो हमेशा। सिनॉप्सिस आईएएस की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके देखना, सिनॉप्सिस आईएएस के एमएसजीपी के डेमो देखो, एक भी कोर्स इनके कंपेरेबल नहीं है। ठीक है, तो अब आप ये कहोगे सब पोस्ट एग्जाम एनालिसिस है, तो जिसे जो बोलना है बोलते रहो। मुझे जो दिखा बता दिया, मैं कोई भी कट ऑफ प्रिडिक्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई क्रेडिट नहीं लेना चाहूँगा कि मेरी कट ऑफ आ गई, ये हो गया वो हो गया। 60-65 मुझे उम्मीद नहीं है कि ये कट ऑफ जाएगी, लेकिन इस कैलकुलेशन से यही आती है। बट जैसे कैलकुलेशन से डेविएशन बढ़ रहा है, मेरा जो आइडिया है वो ये कहता है कि 72 से 75 कट ऑफ जानी चाहिए, और एक दो तुक्के का और स्कोप है। तो 72 से 77 जा सकती है कट ऑफ। ठीक है, अब इसमें मैं जितना सही हो जाऊं जितना गलत हो जाऊं, इस वीडियो में जो मुझे बताना था वो मैंने आपको बता दिया। एंड इन फ्यूचर जब ये पेपर 2036 का यूपीएससी प्रीलिम्स हो रहा होगा, उस टाइम पे ये सब चीज़ें स्टूडेंट्स इवॉल्व हो चुके होंगे। पढ़ाई मेहनत, साल भर मेहनत करना ही इकलौता तरीका है। यूपीएससी चाहे कुछ भी कर ले, आप एक चीज़ मान के चलो, आप यंग हो, इन बेवकूफ़ एग्जामिनर्स और ये जो चेयरमैन, इन्होंने ज़िंदगी में कुछ नहीं किया है, बस किसी तरह सेलेक्ट हो गए हैं, उसके बाद अपना जो डिग्रेडेशन है वही देखा है। तो टेक्नोलॉजी क्या है, वो बिल्कुल बंदर के हाथ में, वो दे दो आप, क्या दे दूँ, चलो अंगूर दे दो, बस इनके वही हाल है। अगर आप लोग प्रोटेस्ट करना चाह रहे हो शौक से करो, बट मैं ये कहूँगा ये सब ठीक है, कुछ लोग बैठे हैं, वो प्रोटेस्ट वाली लॉबी अलग है, विकास सर है उसके लिए, तो उन पे छोड़ दो, पढ़ाई पे ध्यान दो। मैं बस यही कहूँगा कि वो दिन भी आएगा जिस दिन एग्ज़ाम में सिर्फ 2 आसान क्वेश्चंस होंगे,
IIT में हम ये देख चुके हैं 0 नंबर कट ऑफ गई है, कुछ कैटेगरीज के लिए -3 कट ऑफ भी गई है। यूपीएससी में भी वो दिन आ सकता है। आपका टारगेट ये होना चाहिए कि अगर एग्जामिनर ने 2 आसान क्वेश्चन दिए, बाकी 98 डुएबल है ही नहीं, तो वो 2 क्वेश्चन ढूंढ के 4 नंबर लाने हैं, राइट। और इजी क्वेश्चंस गलत नहीं करने हैं, क्योंकि इजी क्वेश्चन जैसे आप गलत करते हो तो दूसरों से आप 6, दूसरे तो +6 जा रहे हैं, आप -2 जा रहे हो, इतना पीछे हो जा रहे हो 8 नंबर। हाँ, डिफिकल्ट क्वेश्चन गलत कर रहे हो तो लोग +6 नहीं जा रहे हैं, तब सब -2 जा रहे हैं, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आई होप कि आई हैव मेड माई पॉइंट्स क्लियर। जो भी टीचर्स ये कह रहे हैं कि मतलब बड़ा गंदा कर दिया ये वो, भाई उनको बोलो सीखो, ये रवीश रोने बंद करो। एंड स्टूडेंट्स, आप भी इवॉल्व करो, चीज़ों को देखो। थैंक यू।